श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं बुधवार की। गणेश भगवान जी का ध्यान करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज 6 सितंबर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। आज सूर्योदय जो होगा वो सुबह 6:01 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 6:37 पर रहेगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि राहु काल दोपहर 12:19 से 1:53 दोपहर तक रहेगा। वहीं दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी नाम राशि के नहीं चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखा जा सकता है। लग्न और राशि दोनों को देखना चाहिए और फिर उनका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि, तो भैया आज जो चंद्रदेव है वो वृषभ राशि में रहेंगे और उनकी पावर जो है चंद्रदेव की बढ़ चुकी है। शुक्र और चंद्र का जहां स्थान परिवर्तन राजयोग बना हुआ है, वहीं चंद्रदेव का गोचर आज सूर्यदेव के नक्षत्र से होगा। बुधदेव, शुक्रदेव और शनिदेव तीनों ही गोचर में वक्री चल रहे हैं और बृहस्पति देव भी वक्री अब हो चुके हैं। राहु और केतु हमेशा ही वक्री होते हैं। तो भैया चंद्रदेव बच गए, मंगल देव बच गए जो वक्री नहीं है, और सूर्यदेव तो वक्री नहीं होते। तो सारे ही ग्रहों की चाल जो है वो वक्री है। तो कैसा प्रभाव आपके जीवन पर आज चंद्रदेव का भाग्य स्थान में गोचर करने से पड़ेगा, इसी पर चर्चा करते हैं। चंद्रदेव का स्थान परिवर्तन शुक्र के साथ, अर्थात शुक्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव की राशि में बैठे हैं और चंद्रदेव शुक्रदेव के द्वितीय राशि अर्थात वृषभ राशि में, जो कि आपका भाग्य होता है। कन्या राशि का भाग्य वृषभ होता है, वृषभ राशि। तो भाग्य में आने से भैया जितनी योजनाएं आपकी कल शाम के बाद बनी होंगी लाभ के लिए, वो आज आपको परिणित होती हुई दिखाई देंगी। वो सब योजनाएं आपकी अब सफल होने लगेंगी और आपके लाभ के अवसर एक से बढ़कर एक खुलेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो आपके लिए नई सौगात लेकर आ रहा है, आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है, आपकी इनकम में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करने वाला यह गोचर बना हुआ है। अब नक्षत्र की भी थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। सूर्यदेव के नक्षत्र से गोचर है, जहाँ पर कि बुधदेव भी विराजमान है। अब पिता के घर में पुत्र विराजमान है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लग्नेश द्वादश भाव में विराजमान है तो यह आपको कहीं ना कहीं रोग से ग्रसित कर रहे हैं, कामों में अड़चन ला रहे हैं। वहीं राहु देव की दृष्टि भी बुध पर और राहु पर और सूर्य पर है, तो कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ अधार्मिक विचार भी आएंगे, क्योंकि जब आत्मा पीड़ित होगी तभी कुछ ना कुछ इस तरह की बातें दिमाग में आएंगी कि यार कुछ गलत ही करके देखते हैं। होता होगा आपके साथ, सोचिएगा कुछ ना कुछ तो गलत ख्याल आता होगा कि सूर्यदेव अपनी राशि में बहुत बली हैं इस वक्त। लेकिन भैया विष की एक बूंद ही काफ़ी होती है। इसी तरीके से राहु देव की दृष्टि, अब इसी के साथ साथ बृहस्पति देव की दृष्टि भी सूर्य देव पर है। तो इन दृष्टियों के संबंध से क्या होगा, बृहस्पति देव की पावर बहुत ज़्यादा है, तो सूर्य और बृहस्पति दोनों मिलेंगे तो बहुत अच्छा ज्ञान निकलेगा। उस ज्ञान को दूर तक आप फैलाएंगे, अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगे। बहुत से लोगों का अध्यात्म में भी इन दिनों रुझान हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्म के रास्ते भी वो अपना फायदा ढूंढ रहे होंगे कुछ ना कुछ। भैया टटोल के देखिएगा, होगा जरूर, और है तो बताइएगा कि हाँ ऐसा है। क्योंकि देखिए हम अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के विचार भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं।
कि आप लोग, अभी हमारे 21,000 के सब्सक्राइबर हुए हैं और 2-3 हज़ार लोग तो देखते ही हैं, कम से कम कन्या राशि का तो वीडियो देखते हैं। तो उन 3,000 लोगों के जीवन में अगर 1,000 के जीवन में भी ऐसा हो रहा है, वैसे तो हमें लगता है कि लगभग यह संख्या 2200 से 2500 के बीच में होगी, 3,000 की बात करें, लेकिन फिर भी 1,000 के बीच में मिलता है। तो इस अध्ययन में हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी कि हाँ, यह बात सच है कि धार्मिक होते हुए भी हम कहीं ना कहीं अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, दूसरे का नुकसान भले ही थोड़ा हो जाए। इस तरह की बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने ऐसा किया, लेकिन विचार ऐसा मन में आया, विचार ऐसा मन में आया होगा तो भैया कुछ ना कुछ तो कर भी चुके होंगे। तो प्लीज बताइएगा जरूर ऐसा है तो। अब चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब राजाओं की तरह आज रहेंगे। राजाओं की तरह रहने का मतलब आपने बहुत अच्छा समझा होगा, लेकिन इसमें भी एक झोल है। राजाओं की तरह रहने का मतलब है कि राजा की तरह खर्च करना, तो व्यय आधिक्य आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक तो त्योहार, ऊपर से अन्य भी कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन सकते हैं जिससे कि आपका खर्च हो। तो देखिए, हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि यदि व्यय आधिक्य हमारे गोचर में, हमारी कुंडली में लिखा हुआ है, तो हमें उस व्यय को इस तरीके से करना चाहिए कि वो धर्म में परिवर्तित हो जाए, धर्म में परिवर्तित होकर के पुण्य की लिस्ट में शामिल हो और पुण्य से हमारा भाग्य दोबारा से बन जाए। तो व्यय को भाग्य से जोड़ देना चाहिए और भाग्य ही हमारा धर्म है। तो धार्मिक गतिविधियों में खर्च कर दीजिए, धार्मिक कृत्यों में खर्च कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका पुण्य का लेवल बढ़ेगा, पुण्य का लेवल बढ़ेगा तो आपका धर्म बढ़ेगा, अर्थात आपका भाग्य बढ़ेगा। और जब भाग्य मजबूत होता है तो भैया कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रहती। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन भाग्य ऐसी चीज है, उससे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सब कुछ तो ईश्वर ही दे सकते हैं, सब कुछ देना तो और किसी के हाथ में नहीं, लेकिन भाग्य के हाथ में काफी कुछ होता है। धन पाना वो भी भाग्य के हाथ में ही होता है, भाग्य नहीं तो भैया धन नहीं आएगा। तो आज आपका भाग्य भाव बड़ा मजबूत बना हुआ है शुक्रदेव और चंद्रदेव के इंटरचेंज से। यह स्थिति अगले दिन भी रहेगी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा क्योंकि नक्षत्र चेंज होगा। तो इसलिए आज के दिन का पूरा फायदा उठाइए। अब जो दृष्टि का हमने संबंध, जो राहु का जिक्र किया कि वहां पर विष का प्रभाव भी कहीं ना कहीं पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको धार्मिक कार्यों में तो जुड़ना ही है। आपके पास ज्ञान है, आपके पास ही कोई चीज आई है कि आप उससे और लोगों का भला कर सके, तो आपको क्या करना है कि आ, किसी के प्रति आपके मन में कुछ छल आया। अब छल का मतलब समझिए कि कोई चीज 5 रुपए की है, किसी ने आपसे कहा कि हमें दिलवा दीजिए, और मार्केट में 9 रुपए की है, तो आपने वो 5 वाली चीज उसको 10 में बेच दी, जबकि मार्केट में उसको 9 रुपए की नहीं मिल रही। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन भैया यदि आपके संबंध अच्छे हैं, यदि आपकी मानसिकता अच्छी है, तो आप उसको मार्केट रेट में भी दे सकते हो, तब भी आपको फायदा हो रहा है। तो बस यही छल की हम बात कर रहे थे, इसको गलत तरीके से मत समझिएगा, क्योंकि शब्दों का जो एक कहने का लहजा है और उसका जो समझने का अर्थ है, उसमें कभी कभी कुछ डिफरेंस हो जाता है। इसलिए हमने आपको इसको पूरा खोल करके भी बताया है। तो ऐसा मत कीजिएगा, कमाइए, कमाने को कोई मना नहीं करता, लेकिन ज़्यादा नहीं, जिससे कि उसका दिल दुखे। वो आपको कुछ नहीं कहेगा, और उसको पता चल जाता है, नहीं पता चलता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता चल जाता है तो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन विश्वास खत्म होगा। और इस दुनिया में विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास भैया जल्दी से किसी का हासिल नहीं होता, उम्र लग जाती है, और टूटने में सेकंड भी नहीं। तो विश्वास कमाइए, बस एक यही सीख है। बाकी आपकी आत्मा बहुत मजबूत है, क्योंकि सूर्यदेव अपने ही घर में बैठे हुए हैं। बुध की थोड़ी सी दिक्कत है, उसका उपाय हमने आपको बताया कि गणेश भगवान जी की आराधना कीजिए। शुक्रदेव की स्थिति बहुत पावरफुल आज आपकी कुंडली में, क्योंकि डिग्री वाइज भी शुक्रदेव बहुत अच्छे हैं, और चंद्रदेव भी लगभग 8 से 12-14 डिग्री के आसपास आज पूरे दिन रहेंगे। तो जहाँ कल आपकी शाम मस्तानी थी, वहाँ आपकी आज सुबह जो होगी वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और समय लगातार अभी 2 दिन का ऐसे ही चलने वाला है, तो इस समय का पूर्ण लाभ लीजिए,
खूब लाभ कमाइए, बस किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि भैया शनिदेव की दृष्टि सूर्य पर है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ हमसे जाने अनजाने में ऐसा हो सकता है कि किसी का दिल दुखा दे। वह इस चीज़ का ध्यान रखना है, और कोई ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है। शुक्रदेव की कृपा से प्रेम संबंध आपके बहुत मजबूत हो रहे हैं, वहाँ पर भी कोई हमें दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रही, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आ रही है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इसमें कोई दिक्कत थी तो वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि चंद्रदेव भाग्य स्थान में आ गए हैं, और भाग्य और इनकम का इंटरचेंज हो रहा है, तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश से संबंधित कोई काम था तो वो बन जाएगा। कुछ ना कुछ पुलिस की अड़चन आज आपके कार्य में आ सकती है, कोई आपका काम ऐसा हो जो पुलिस से रिलेटेड हो, तो मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ आज दिक्कत का संकेत मिलता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हनुमान जी की आराधना करनी होगी। हनुमान जी की आराधना करने से वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। वैसे तो जन्माष्टमी का पर्व है भैया, 2 दिन तक तो ठाकुर जी की सेवा कीजिए, इतनी हो सकती है। ठाकुर जी की कृपा से सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। ठाकुर जी की कृपा से भैया सारी विपत्तियों का नाश होता है। राधे राधे का नाम लेने से सारी विपत्तियों का नाश होता है। ठाकुर जी के सामने राधे नाम के जयकारे लगाइए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। बस अंत में एक बात जरूर कि स्त्रियों का सम्मान कीजिए, भूल करके भी उनका अपमान मत कीजिए, अन्यथा जितनी शुभता बताई है उतनी अशुभता आपके भाग्य में शामिल हो जाएगी, जो कोई भी नहीं चाहेगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।